हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि नया फॉर्म है तो क्या नए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या ओल्ड स्टूडेंट से अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल किया था उनका क्या होगा, क्या उनको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, या फीस का इश्यू क्योंकि आपने पहले फीस पे कर दी थी तो क्या आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, या एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर क्या बदलाव हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था पहले वो रद्द कर दिया गया था, नया नोटिफिकेशन आया। एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे आरपीएससी के अंदर। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम फिर भी रहे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपने नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि हम पहली वाली जो वैकेंसी है उस नोटिफिकेशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम नया नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर चेंज होना। ठीक है, अब यहां पे आता है नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो जिन्होंने भी पहले अप्लाई किया था, जिन्होंने भी इस वैकेंसी के अंदर पहले अप्लाई किया था, उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, आप अपनी जो आपकी आईडी दी हुई है और पासवर्ड है वो आप डालिए। जैसे आपका पोर्टल खुलेगा तो यहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाइड रिक्रूटमेंट। ये यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विड्रॉ कर लिया गया है। इसके बराबर में ऐसे लिखा हुआ आएगा कि जूनियर लीगल ऑफिसर जो नई वैकेंसी इनकी आई है, या स्कूल लेक्चरर। तीसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वाली पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 19 तारीख आखिरी डेट है, 19 अक्टूबर। इस पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ। ओके, तो ये जो भी कोई स्टूडेंट जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है उनको इस तरीके से यहां पे अप्लाई नाउ दोबारा से करना है। कोई नया स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है जिसने अभी नेट क्वालिफाई किया था, क्या वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओटीआर। ओके, ठीक है, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला इश्यू आई होप सबका रिजॉल्व हो गया होगा। अब जो भी कोई नए एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार ओटीआर कर रहे हैं, उनको ही केवल एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ठीक है, और कितनी फीस पे करनी है? 600 जनरल कैटेगरी के लिए। देन जो कैटेगरी वाइज है आप यहां पे देख सकते हो 400 है, एंड जो दिव्यांगजन है उनके लिए 400 है। तो ओटीआर, जब आप ओटीआर कर रहे होंगे तब आपको एक बार फीस पे करनी पड़ती है, और वो फीस ये रही। नए एस्पिरेंट ओटीआर करना मैंडेटरी है, बिना ओटीआर के आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये आपको फीस एक बार देनी पड़ेगी। ठीक है, जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, पहले ही ओटीआर कर लिया था, उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे आइए, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। एक बार ओटीआर के थ्रू बस आपको एक बार आपने फीस पे कर दी होगी, जो लास्ट टाइम किया होगा, उससे पहले वैकेंसी के अंदर आपने अप्लाई किया होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। नए एस्पिरेंट को हमेशा फीस पे करनी पड़ती है। दूसरा इश्यू, आई होप फीस वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया सबका। ओल्ड ओटीआर, न्यू कैंडिडेट्स। ओल्ड ओटीआर के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, न्यू कैंडिडेट्स को ओटीआर करना मैंडेटरी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? आंसर इज यस। कैसे एलिजिबल है सर? यस, कैसे एलिजिबल है? जनरल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? केवल जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको भी रिजर्वेशन के अंदर काउंट किया जाएगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में, यूपी में ओबीसी से हैं तो राजस्थान के अंदर भी ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपकी क्लियर है। ठीक है, यहां पे वो वाला कोई पंगा नहीं है जो हरियाणा के अंदर हुआ था, कि जैसे कि सेम चीज हरियाणा के अंदर सेम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था कि आपका जो, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सारी क्वालिफिकेशन जनरल कैटेगरी से होनी चाहिए, यानी कि आपका नेट भी जनरल से ही पार होना चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए। वो सब पंगे यहाँ पे नहीं है। एक ही प्रॉब्लम, एक ही स्टेट के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, केवल हरियाणा के अंदर, और ये कहीं भी नहीं होती। और हरियाणा के अंदर भी यही होगा कि जब वो केस कोर्ट के अंदर जाएगा तो उसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अनजस्टिफाइड होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, ओबीसी से, एससी एसटी से या ईडब्ल्यूएस से जो मेहनत कर रहे होते हैं, नेट क्वालिफाई करते हो, फिर एंड देन आप उनसे जाके बोल दीजिए कि जी आप जनरल कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट लेके आइए, या जनरल कैटेगरी से जो आपका जनरल कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि जो एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है उसकी कट ऑफ लेके आइए जनरल कैटेगरी की। मान लो मैंने 2011 के अंदर क्वालिफाई किया तो मैं कहाँ से कट ऑफ ढूंढ के लेके आऊंगा, फिर उसका स्कोर मांग रहे होते हैं, वो तो बहुत ही अनजस्टिफाइड होता है। स्कोर कार्ड मांग रहे होते हैं, स्कोर कार्ड किसी का सेव नहीं होता। जैसे मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, बहुत पहले क्वालिफाई कर लिया, मेरा स्कोर कार्ड सेव नहीं है मेरे पास। अब मुझसे कहा जाए कि आप अपना स्कोर कार्ड दिखा दीजिए, तो मैं कैसे दिखा दूंगा?
तो वो प्रॉब्लम आपको केवल हरियाणा के अंदर देखने को मिली थी, यहां पे नहीं है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुआ है, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया। तो 3 पेपर हैं, वो तो हैं 75 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। ये जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। 75 3 घंटा 3 घंटा 2 घंटा, टोटल 200, और यहीं पे फिर इंटरव्यू के 24 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, जो बड़ा चेंज आया है वो यहां पे मेंशन है। रूल 20 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको हर किसी सब्जेक्ट में 36% लाना पड़ेगा इंडिविजुअली 36%। इसमें भी क्वालिफाई मतलब मार्क्स लेके आने पड़ेंगे मिनिमम, इसमें भी 36 लेके आने पड़ेंगे, 36 में भी ओवरऑल आपके मिनिमम 40% होने चाहिए। ये रूल था जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैकेंसी पिछली बार वाली रद्द कर दी गई। अगर किसी कैंडिडेट के 36% मार्क्स आते ही नहीं है, मान लो राजस्थान स्पेशल में 36% मार्क्स आपके आए ही नहीं और ओवरऑल आपके 40% आ रहे हैं, तो आपको नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा चेंज है। मान लो इसमें 36 नहीं आए किसी एक पेपर में, ओवरऑल आपके आ गए 40% और आप कट ऑफ भी पार कर गए, नहीं लिया जाएगा। तो 36% इंडिविजुअली ईच सब्जेक्ट के अंदर, साथ ही साथ ओवरऑल 40%, ये मिनिमम है। कमीशन तभी आपको रिकमेंड करेगा आगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इसमें रिलैक्सेशन 5% ही किन के लिए है, जो SC ST से बिलोंग करते, केवल उनके लिए, यानी कि उनको 31%, 35% लेके आना पड़ेगा यहां पे 35%। ठीक है, तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, बहुत ही बड़ा चेंज था ये जो RPSC के अंदर हुआ था। वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई, नई वैकेंसी आई है। जो भी कोई नए एस्पिरेंट है जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें राजस्थान स्पेशल भी है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है। आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन की। मेक श्योर कीजिए कि राजस्थान के अंदर जो अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है इसी का ही, वो क्वालिफाई करे। नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्सेज है वो आपको बता देगी किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री के एस्पिरेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।